इस सीरीज की शुरुआत 2020 पैंडेमिक के बाद होती है, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठगमगा गई होती है और कोरिया में कुछ कंपनियां लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाती हैं और वो उनको धोखे में रख के लोन देती हैं। जब वो लोग टाइम पे किस्तें नहीं दे पाते तो वो उनसे जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। अगर आपको हमारी तरफ से की गई एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस कोरियन खतरनाक वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कोरिया के न्यूज में दिखाया जाता है कि कोविड की वजह से वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई होती है और कुछ लोग तो बड़ी मुश्किल से अपने घर या रेस्टोरेंट का रेंट दे पाते हैं। हमें जहां तक याद है कि ऐसा हाल सिर्फ कोरिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी सारे लोगों का हुआ था। क्या आपको उस टाइम का ऐसा कुछ घटना याद है तो हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। खैर, बैक टू द स्टोरी। साथ ही बताते हैं कि कोविड की वजह से जिस कंपनी ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया होता है उसको पूरी तरीके से दिवालिया हो जाने के बाद इस बिल्डिंग का काम 4 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसी बिल्डिंग का काम फिर से रीस्टार्ट करने के लिए एक मीटिंग रखी गई होती है और उस मीटिंग में वहां के सबसे रईस खानदान के वारिस, जिसका नाम होंग है, और एक बैंक मैनेजर के बीच अमाउंट को लेकर नेगोशिएट पर बहस चल रही होती है, क्योंकि उसके बैंक ने उस बिल्डिंग पे 400 करोड़ का लोन दिया होता है। तभी वहां पे किम योंग गिल आ जाता है, पर इनको सिर्फ हम गिल कहेंगे, ठीक। तो गिल कहता है कि इस बिल्डिंग का काम रीस्टार्ट करने के लिए उसमें सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, मगर मेरी सिर्फ 3 शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। इसके बाद दिखाया जाता है किम घन हू को, और इसका आज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैच होता है और इसका जिसके साथ फाइनल फाइट होता है उसका नाम हुंग ऊ जिन होता है और वो उसको अपने एक ही पंच से ढेर कर देता है, जिसके बाद वो इस मैच को जीत जाता है। फिर किम उसको डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो उसको मना नहीं करता। बातचीत के दौरान इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि ये दोनों ही एक मरीन है, यानी कि सोल्जर। ये दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी लेते हैं उस दौरान। तब जिन पूछता है कि तुमने जो अमाउंट फाइट में जीता है उसका क्या करोगे। किम कहता है कि ये सारा पैसा मैं माँ को दे दूंगा क्योंकि बैंक का लोन अदा करना है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि यार तू बहुत अच्छा है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। इस पर किम कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद किम वो पैसा अपनी माँ को देके कहता है कि सबसे पहले आप रेंट दे दीजिए, और वो अपनी माँ को रेस्टोरेंट से लेके घर चला जाता है। इसके बाद गिल अपने कंपनी के सर्च डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम किन जून मिन है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें सर्च से क्या पता चला। वो बताता है कि यहाँ के सारे लोग किसी न किसी बैंक या लोन कंपनी से उधार ले रखा है और कहता है कि मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं इनका सारा लोन अपने कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा। गिल कहता है कि जो करना है सिर्फ 3 दिन में करो क्योंकि ऊपर से दबाव बन रहा है। अगले दिन मिन अपने कंपनी के 2 लोगों के साथ जाके 3 लोगों को लोन का ऑफर देते हैं और कहते हैं कि आपकी जितनी भी पुरानी लोन है हमारी कंपनी उसको एक साथ खत्म कर देगी और हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से 2% कम इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगी। ये सुनने के बाद ये सारे लोग इनके कंपनी से लोन ले लेते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, और ये सारे लोग स्माइल कैपिटल के लोग होते हैं। ये कंपनी किम योन गिल की होती है जो एक लोन शार्क कंपनी के नाम से जानी जाती है। फिर किम जिन को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब वो बताता है कि मैं अपने घर पे हूँ और तुम मुझसे मेरे घर मिलने चले आओ। जब किम उसके पास पहुँच जाता है तो जिन पूछता है कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड इतना मजबूत कैसे है, क्योंकि जब तुमने मुझे इस हाथ से मारा तो मुझे लगा कि मेरी तो जान ही निकल गई। तब किम बताता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को मजबूत करना चाहा था मगर सिर्फ एक ही हुआ, और जब ये हाथ किसी पे पड़ता है ना तो वो उठता नहीं बल्कि उड़ जाता है। पता नहीं कैसे तुम बच गए। इसके बाद मिस्टर चे और हांजू को दिखाया जाता है। मिस्टर चे लोगों को बिना इंटरेस्ट के लोन देके उनकी मदद करते हैं और हांजू उन लोगों से पैसा वसूलती है जो लोग उस पैसे का गलत यूज करते हैं, और उन्हीं में से एक योंग जेन मियोंग होता है क्योंकि उसने भी मिस्टर चे से पैसे उधार लिए होते हैं और वो 1 नंबर का हरामी होता है जिसके बारे में हांजू पता लगा रही होती है। और वो अपने बाबा चे से बताती है कि मुझे पता चला है कि योंग जेन मियोंग बेघर लोगों की आईडी चुरा के उस पे लोन ले रहा है।
लगता है कि मुझे उसके ऊपर और सर्च करना होगा, उम्मीद है कि कुछ इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगा। इस पर उसके बाबा कहते हैं कि तुम फालतू का खतरा मत मोड़ लेना। और हांजू के वहां से जाने के बाद मिस्टर चे मून नाम के आदमी को कॉल करके एक बॉडीगार्ड ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बाद किम योंग गिल अपने खास आदमियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और उस पार्टी में वो आदमी भी शामिल होता है जिसने उस बिल्डिंग का काम रीस्टार्ट करने के लिए मीटिंग रखी होती है और इसका नाम पार्क है। तभी उनको बैंक के प्रेसिडेंट कॉल करते हैं और वो उनकी बात सुनने के बाद बताते हैं कि आपने जो 3 शर्तें रखी होती हैं वो तीनों शर्तें उनको मंजूर हैं। तब किम योंग गिल उनको 5 गोल्ड के कछुए देते हैं जिनका वेट 3.7 केजी होता है। और पाक के जाने के बाद वो जून मिन से कहता है कि तुमने जितने भी लोगों को लोन दिया है अब उनसे इंटरेस्ट वसूलना शुरू कर दो, क्योंकि उस बिल्डिंग में हमारी कंपनी को 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है और हमारे पास केवल 5,000 करोड़ है। अगर वो लोग पैसे नहीं देते हैं तो उनके साथ सख्ती से पेश आओ। इसके बाद ये लोग सबसे पहले किम की मॉम के शॉप पे जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी इनके कंपनी से लोन लिया होता है। किम जून मिन उनसे कहता है कि लोन का एक्सटेंशन फीस भरना था जो ओरिजिनल अमाउंट का 10% है और उसको 24 घंटे के अंदर ही जमा करना होता है और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था, जो आपने नहीं किया इसलिए एक्सटेंशन फीस बढ़ के 40 लाख हो गई है और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाने की वजह से इंटरेस्ट रेट अब 20% हो गया है। तो बताओ तुम ये सारा रुपया कब दे रही हो? तब वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद वो तुरंत ही किम को कॉल कर देती है। तभी जून मिन के लोग उनके शॉप को तोड़ना शुरू कर देते हैं और किम अपनी माँ की डरी हुई आवाज सुन के वहाँ पे भागते हुए आता है। जब किम वहाँ पे पहुँचता है तो जून मिन के लोगों से उसकी बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और वो उन लोगों को अकेले ही ढेर कर देता है। पर तभी एक और आके किम को बहुत ही बुरी तरीके से मार मार के अधमरा कर देता है। इसके बाद किम योंग गिल वहाँ पे आके किम का जिगरा देख के उसको अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर किम उसके चेहरे पर थूक देता है जिससे कि उसको गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे को एक साइड से काट देता है। फिर कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो मेरे लोग तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे। और उनके जाने के बाद किम की माँ उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पे उसके चोट पर 30 टाके लगते हैं। अगले दिन किम हुजिन के साथ अपने चोट की ड्रेसिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पे उसको हुजिन बताता है कि उन लोगों ने टर्म एंड कंडीशन को फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है और वो जो बोल रहे थे वो सही है, इसलिए लोन को जल्द से जल्द भरना होगा, नहीं तो वो बढ़ के 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। इस पर किम कहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब हुजिन कहता है कि चलो मैं कुछ करता हूँ। तब हुजिन अपने एक जानने वाले को कॉल करके उससे मदद मांगता है और वो इनको अपने घर बुलाता है। जब ये लोग उसके घर पहुंच जाते हैं तो वो इनको 10 करोड़ रुपए दे के हुजिन से कहता है कि इसके बदले तुमको मेरे लिए फिर से 1 साल तक काम करना होगा जब तक ये पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता। ये सुनने के बाद किम उस पैसे को वहीं छोड़ के हुजिन को लेके वहां से जाने लगता है। तब वो कहता है कि तुमने जो लोन स्माइल कैपिटल से लिया है अगर उसे जल्द वापस नहीं किया तो वो लोग तुम्हारी किडनी तक बेच के पैसा वसूल कर लेंगे। रास्ते में किम पूछता है कि तुम इसको कैसे जानते थे? हुजिन कहता है कि मैं कोविड के पहले इसके साथ लोन वसूली करता था। साथ ही वो पूछता है कि तुमने वो पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? किम कहता है कि अगर मैं वो पैसे ले लेता तो हम दोनों को उसके लिए फिर से लोन वसूली करना पड़ता और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ करूं। फिर योंग जे मियोंग को दिखाया जाता है, वो एक प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेता है जिनका आईडी चुराया होता है उस पे, और वो सारा पैसा स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर से मिलके उसको दे देता है। पर हांजू उसका पीछा कर रही होती है जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता और उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख ये स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर का फोटो खींच लेती है। इसके बाद हांजू अपने बाबा से बताती है कि योंग जे मियाओंग ने एक इलाके में चक्कर मार के 7 अलग अलग लोगों से टोटल 40 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और वो स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर से मिलके वो सारा पैसा उसको दे दिया। और वो उसका पिक दिखा के पूछती है कि क्या आप इसको जानते हैं? पर चे कहते हैं कि मैं इसको नहीं जानता। साथ ही कहते हैं कि योंग जे मियाओंग ने गरीब बेघर लोगों की आईडी चुरा के नकली सेल्स कंपनी खोल रहा है और वो प्राइवेट मनी लेंडर से पैसे उधार उठा रहा है। और कहते हैं कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसकी कैश में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। योंग जे मियाओंग तो सिर्फ यूज हो रहा है उसके हाथ की कठपुतली बन के। बातों ही बातों में हांजू से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए 2 आदमी को रख लूं
हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस काम में बहुत ही खतरा है, तो क्या कहती हो? इस पर वो कहती है कि मुझे अकेले ही काम करना ठीक लगता है, इसलिए नहीं, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर मून को दिखाया जाता है, वो कुछ लोगों का बिना इंटरव्यू लिए ही उनको भगा देते हैं, क्योंकि उनमें से एक ने बदतमीजी की होती है। तभी हुजिन इनको कॉल करता है और ये तुरंत उनको अपने पास बुलाते हैं। जब ये दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं तब मिस्टर मून बताते हैं कि मुझे मरीन सोल्जर की तलाश है जो कि तुम दोनों हो, तो मुझे लगता है कि अब मेरी तलाश खत्म हो चुकी है। तब हुजिन कहता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए हमने आपको कॉल किया था। और वोंग इनसे कहते हैं कि इसलिए मैं तुम दोनों को मिस्टर चे के पास भेज रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों कल उनसे मिलने जरूर चले जाना। और वो इनको पैसे न देकर मिस्टर चे के पास जॉब के लिए भेज देते हैं। इसके बाद किम योंग गिल और टिम जॉन दो को दिखाया जाता है। किम योंग गिल उससे पूछता है कि क्या हुआ उस अमीर लड़के का। तब टिम जॉन दो कहता है कि मैं मिस्टर पार्क से बात करके आप दोनों की मीटिंग अरेंज करता हूँ। फिर किम और हुजिन को दिखाया जाता है। ये दोनों मिस्टर चे के पास पहुंच जाते हैं और मिस्टर चे से मिलने के लिए सिर्फ किम को अंदर भेजा जाता है। और मिस्टर चे किम से कैजुअली बात करके उससे बताते हैं कि कभी मैं भी एक लोन शार्क हुआ करता था, मगर अब मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं गरीब लोगों को बिना इंटरेस्ट पे लोन देके उनकी मदद करता हूँ। पर मेरी एक बेटी है जो मुझसे ये काम सीख रही है। मैं चाहता हूँ कि कोई हो जो उसकी इस काम में बुरे लोगों से रक्षा कर सके सिक्योरिटी के तौर पे, तो क्या तुम ये काम करोगे? इस पर किम तुरंत ही हाँ बोल देता है बिना देर किए। किम और हुजिन को वहाँ से जाने के बाद चे अपने आदमी मिस्टर ओ से कहते हैं कि देखना, इस लड़के को पैसे की जरूरत है जो आज ही पूरी हो जानी चाहिए। जब हुजिन किम के घर पे डिनर कर रहा होता है तभी मिस्टर ओ वहाँ पे आके किम को 10 करोड़ रुपए दे के कहते हैं कि ये अगले 2 साल के लिए एडवांस है, और वो ये पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। तब किम वो पैसे अपनी माँ को दे के कहता है कि आप सबसे पहले उस लोन को खत्म कर दीजिए, नहीं तो इससे ज्यादा देना होगा। तब उसकी माँ कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया। इस पर किम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। साथ ही कहता है कि मुझे हुजिन के पहचान वाले के यहाँ नौकरी मिल गई है, मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया हूँ, इसलिए अगले 2 सालों के लिए उन्होंने एडवांस दिए हैं ये 10 करोड़ रुपए। इसके बाद टीम जॉन दो ने किम योंग गिल की मीटिंग होंग के साथ फिक्स की होती है और वो अपने कजन के साथ आया होता है जिसका नाम मिन घन योंग है, और ये एक पुलिस वाला होता है। और होंग के परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे होते हैं। और किम योंग गिल भी टीम जॉन दो के साथ गया होता है। टीम जॉन दो को छोड़ के वहाँ पे ये तीनों खूब दबा के दारू पीते हैं, उसके बाद बात करना शुरू करते हैं। होंग कहता है कि मिस्टर गिल, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए मुझे आपसे हाथ मिलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही कहता है कि अगर आपने कभी भी मेरे परिवार के बारे में फिर से अनाप शनाप कुछ भी कहा तो मारे जाएंगे। दरअसल किम योंग गिल जब उस बिल्डिंग में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने को कहता है, साथ ही वो होंग के परिवार को भी बहुत कुछ बोलता है, पर होंग वहाँ पे किम योंग गिल को कुछ नहीं बोलता, इसलिए उसने आज उसको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद किम योंग गिल टीम जॉन दो से कहता है कि इन दोनों के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान करो, बहुत ही सॉलिड वाला। इसके बाद किम और हुजिन को दिखाया जाता है। ये दोनों एक साथ मिस्टर चे के पास जाते हैं। हुजिन उनसे अपनी जॉब के लिए भी रिक्वेस्ट करता है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम किम के साथ काम कर सकते हो, मगर तुम दोनों को मेरे लिए काम नहीं करना है, बल्कि मेरी बेटी हांजू के लिए काम करना है। अगर वो तुम दोनों को अपने साथ काम करने के लिए रखती है तो ठीक है, नहीं तो जो पैसा मैंने तुमको दिया है वो पैसा मुझे वापस करना होगा। तब किम कहता है कि पर मैंने तो उन सारे पैसों से अपना लोन चुका दिया है। इस पर मिस्टर चे कहते हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छा करोगे, जिससे कि वो तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए रख लेगी। उनके जाने के बाद जब हांजू वहाँ पे आती है तो वो सबसे पहले हुजिन को वहाँ से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसने उसके साथ बहस किया होता है। साथ ही कहती है कि मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे तुम दोनों की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद किम हांजू से कहता है कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी माँ ने स्माइल कैपिटल से लोन लिया था जो कुछ ही दिन में बढ़ के 10 करोड़ का हो गया था, और चे सर ने मुझे 2 साल की सैलरी पहले ही एडवांस में दे दी है, जिससे कि मैंने आज ही अपना पूरा लोन खत्म कर दिया है, और मैं इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने साथ काम करने दीजिए। हांजू जब ये सुनती है कि इसने भी स्माइल कैपिटल से लोन लेके धोखा खाया है तो ये इन दोनों को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है, और स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर का फोटो दिखा के पूछती है कि क्या तुम इसको जानते हो, क्योंकि योंग जिंग मियोंग का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इसके साथ, और आज हम लोगों का ये काम पता लगाना है कि एक दिन में योंग जिन मियोंग कितने लोगों की आईडी चुराता है, पर चाहे कुछ भी हो जाए इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो वो सतर्क हो जाएगा।
और अब ये दोनों उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर गलती से योंग जेन मियोंग उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका इसने पिछली बार झूठ बोल के आईडी लिया था। पर जब वो इनसे अपनी आईडी वापस मांगता है तो ये तीनों उसको मार मार के अधमरा कर देते हैं। ये देखने के बाद किम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।